जय हिंद दोस्तों, आर्यन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है पंचानंद आपसे, स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? INS कलवरी। INS कलवरी, इसको लॉन्च किया गया था 2017 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा है स्कॉर्पियन श्रेणी की सेकंड पनडुब्बी का नाम क्या है? नहीं, स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी का नाम क्या है? INS खांडेरी। कुंदन से क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उनसे आगे, स्कॉर्पियन श्रेणी की थर्ड पनडुब्बी का नाम क्या है? इसके तीसरी श्रेणी का INS करंज, इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, INS करंज को। ठीक, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। और स्कॉर्पियन श्रेणी की फोर्थ पनडुब्बी का नाम क्या है? नहीं हुआ, वेला। इनका नाम क्या है? वेला, INS वेला। इन न्यू वर्जन है वेला। ठीक ना, इसका पुराना कुछ नाम था लिखे ना। और फिफ्थ जनरेशन का इसका क्या नाम है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। ठीक ना, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। पहला है कलवरी, दूसरा है खांडेरी, तीसरा है करंज, चौथा है वेला, पांचवा है वागीर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट मैन के नाम से किसे जानते हैं? डॉक्टर के सिवान, जो इसरो के प्रमुख है, डॉक्टर के सिवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जानते हैं? रितु करिधल। रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जानते हैं? रितु करिधल। सोच सोच के बोलिए, कम से कम 30 सेकंड आप लोगों को समय दिया जा रहा है। ठीक है ना। मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने भेजा था? मैसेंजर अंतरिक्ष यान को किस ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने भेजा था? बुध के लिए। नासा ने किसके लिए भेजा था? बुध ग्रह के लिए। ठीक है, और जूनो किस ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने भेजा था? जूनो बृहस्पति के लिए। सोच सोच के बोलिए, 30 सेकंड टाइम मैनेज कीजिए। कैसिनी उपग्रह न किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? कैसिनी को शनि के लिए भेजा था। कैसिनी को इसमें मतलब इसको भेजने में सहयोग किया था नासा है, ESA है, ISA है। मतलब नासा तो अमेरिका वाला हो गया, ESA हो गया यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी हो गया, और ISA हो गया इंटरनेशनल सोलर स्पेस स्टेशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हबल किसका अध्ययन के लिए भेजा है? नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोनों ने मिल के काम किया इसमें। तो हबल अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए, ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए हबल को भेजा गया। ठीक है, अगला है, मावेन किस ग्रह के अध्ययन के लिए? ये भी नासा ने भेजा है। मावेन, नासा किस देश की एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है। ठीक ना, मावेन मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और भारत ने जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा है उसका नाम क्या है? मंगलयान। भारत ने जो भेजा उसका नाम क्या है? मंगलयान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन। ये उसमें मुख्य रूप से ईंधन द्रव हाइड्रोजन होता है, जो निम्न तापीय बोलते हैं इंजन उसको, क्रायोजेनिक इंजन को। ठीक ना, तो उसमें द्रव हाइड्रोजन का मुख्य रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन जो रहता है वो ऑक्सीकारक के रूप में वहाँ काम करता है। ठीक है ना, तो निम्न तापीय इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन का। नहीं, क्रायोजेनिक इंजन को निम्न तापीय इंजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक कौन सा वर्जन है उसमें? स्पुतनिक 1। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 है। ठीक है, जिसे USSR ने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को लॉन्च किया था। USSR मतलब हो गया पूर्व रूस को बोलते थे USSR। ठीक है, AV2 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? AV2, A उसके बगल में B और नीचे 2 है। AV2 हाल ही में जो चर्चा में रहा वो क्या है? वो क्षुद्र ग्रह है। AV2 क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है?
महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में। और जैतपुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? जैतपुर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर भी महाराष्ट्र में, जैतपुर भी महाराष्ट्र में। टाइम टेकन कीजिएगा बढ़िया से, ठीक, तो गलती नहीं बोलना है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में। नेक्स्ट है काकड़ापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? गुजरात में। काकड़ापारा परमाणु विद्युत गृह गुजरात के सूरत शहर में, ठीक ना। अच्छा, कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु के शहर का नाम पे जाइएगा तो कन्याकुमारी। कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कन्याकुमारी में, ठीक है, तमिलनाडु से होता है। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है नरौरा परमाणु विद्युत गृह। भारत का एगो यही शायद मात्र परमाणु क्षेत्र है नरौरा वाला, जो कि क्या कहते हैं इसको, भूकंप क्षेत्र में स्थित है। भूकंप के जोन में है, सबसे ज़्यादा भूकंप जोन यही ठो है, बाकी बात उधर सब ठीक ठाक जोन में है, जो कि नहीं बनाना चाहिए। अगर कई बार अगर 9 से ज़्यादा आया, अगर गया तो शहर को बर्बाद कर देगा। अगला क्वेश्चन है मद्रास परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु। मद्रास परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु के कलपक्कम में है। मद्रास परमाणु विद्युत गृह कलपक्कम में है। और तूतीकोरिन परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तूतीकोरिन परमाणु विद्युत गृह कलपक्कम में है, ठीक है। तूतीकोरिन परमाणु विद्युत गृह कलपक्कम में। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है? कार्टोसेट प्रथम। देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसेट प्रथम। एजुसेट उपग्रह जो है 21 सेट से जुड़ा है, ये मतलब हाँ ना, एजुसेट से शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एजुसेट शिक्षा से संबंधित उपग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो 143 उपग्रह को लॉन्च किया था, मतलब उसका नाम बताना, कौन किया था? इसरो ने, स्पेस एक्स ने किया था। स्पेस एक्स ने 143 ठो उपग्रह लॉन्च किया था। इससे पहले भारत ने 104 ठो किया था। तो पहले रिकॉर्ड भारत के नाम था, अभी किसके नाम पे? स्पेस एक्स के नाम से। तो स्पेस एक्स ने जो 143 उपग्रह लॉन्च किया, तो वो किस रॉकेट की मदद से फेंका था? फाल्कन 9 की मदद से फेंका था। तो फाल्कन 9 क्या है? फाल्कन 9 एक प्रकार का रॉकेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब 2-4-5 टू करंट देख लीजिए इसी कड़ी में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका अगला आदमी बताना, इसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, इसका थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, इसका थीम क्या है? रिस्टोर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, इसका थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है पृथ्वी दिवस का? हाँ, रीस्टोर आवर अर्थ इसका थीम है। पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? रीस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? हाँ, इसका थीम है वैल्यूइंग वाटर, पानी का महत्व दो, वैल्यूइंग वाटर। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसका थीम क्या है? आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। रसगुल्ला वाले सर बताते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर है वो, फेवरेट टीचर है इंडिया का भी। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। 24 मार्च। इसका थीम क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस का इसका थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग, यानी घड़ी चल रही है। तो योगा का क्या था? योगा फॉर वेल बीइंग।
पर्यावरण का था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जल दिवस का क्या था? सेविंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, सेविंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। पृथ्वी दिवस का था रिस्टोर आवर। और क्षय कैंसर का क्या है? आई एम एंड आई विल। क्षय रोग का क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी चल रही है।